ऐसा नहीं कि हस्बैंड कमा रहा है तो वो पूरा खर्चा घर पर करे और वाइफ जो कमा रही है वो पूरा अपनी जेब में डाले, अपने बैंक अकाउंट में डाले, अपने मायके वालों को ले जाकर दे। इस तरीके से घर नहीं चलते, चलते इसी तरीके से है। तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, झूठे इल्जाम लगे हैं, इस चीज की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, भले ही उसने झूठे इल्जाम लगाए हो, चाहे वो कितने भी झूठे इल्जाम लगाए, जितने ज्यादा बड़े बड़े झूठे इल्जाम वो लगाएगी उतनी ज्यादा परेशानी उसको ही आएगी, क्योंकि अगर दोनों जने कमा रहे हैं तो दोनों मिलकर घर का खर्चा उठाए। 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना का मामला अगर आपके ऊपर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, कमाने वाली है, तो घर खर्च में उसे भी अपनी कमाई से थोड़ा बहुत हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो आपके केस में आपके बहुत काम आ सकता है, और इसी जजमेंट के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपके मेंबरशिप के चार्जेस क्या है। तो स्क्रीन पर आपको हमारी मेंबरशिप डिटेल शो हो रही होगी, स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने केस में हमसे गाइडेंस प्लस जजमेंट्स ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है 498A के केस में, और वो चीज होती है सबूत। आपकी पत्नी के पास कोई भी सबूत नहीं होता उस मुकदमे का, वो झूठा मुकदमा जो आपके ऊपर उसने दर्ज करवाया होता है। लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हो, आप लोग तो यही चीज बोलते हो हमेशा कि इल्जाम बिल्कुल झूठे हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, ये है वो है। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, भले ही उसने झूठे इल्जाम लगाए हो, चाहे वो कितने भी झूठे इल्जाम लगाए, जितने ज्यादा बड़े बड़े झूठे इल्जाम वो लगाएगी उतनी ज्यादा परेशानी उसको ही आएगी, क्योंकि साबित उसी को करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है और अब मैं फिर से आपको बता देता हूं कि कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ इल्जाम लगाने वाले के ऊपर होता है। जो इल्जाम लगाता है साबित भी उसी को करना पड़ता है। तो अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं तो साबित भी आपकी वाइफ को ही करना पड़ेगा, आपको नहीं। तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, झूठे इल्जाम लगे हैं, इस चीज की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपको साबित नहीं करना कि वो झूठा है या सच्चा है, साबित आपकी वाइफ को ही करना है जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिस केस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हस्बैंड और वाइफ की लव मैरिज हुई थी। उन्होंने एक घर लिया था लोन पर, जो जॉइंट रजिस्ट्री थी, आधी आधी दोनों के नाम पर। उसकी ईएमआई हस्बैंड पे करता था। अब जो वाइफ थी वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी, कमाने वाली थी। हस्बैंड की कई बार क्या होता था कि कमाई अप डाउन थोड़ी सी हो जाती थी, बीच में लॉकडाउन का टाइम भी चला था
तो उस वजह से भी हस्बैंड को काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता था कि भाई तू भी अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत घर का खर्चा दे दिया कर, और ये जो मकान हमने लिया है इसकी ईएमआई का भी थोड़ा बहुत खर्चा दे दिया कर, हम दोनों मिलके घर को चला लेते हैं। देखो दोस्तों, होना भी ऐसी चाहिए। अगर हस्बैंड भी कमा रहा है और वाइफ भी कमा रही है, तो दोनों जने अपनी अपनी कमाई से मिलकर घर को चलाए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड कमा रहा है तो वो पूरा खर्चा घर पर करे, और वाइफ जो कमा रही है वो पूरा अपनी जेब में डाले, अपने बैंक अकाउंट में डाले, अपने मायके वालों को ले जाकर दे। इस तरीके से घर नहीं चलते। चलते इसी तरीके से है कि अगर दोनों जने कमा रहे हैं तो दोनों मिलकर घर का खर्चा उठाए। और अगर घर उन्होंने ईएमआई पे लिया है और घर दोनों के नाम पर है, ज्वाइंट रजिस्ट्री है, तो ईएमआई भी वो दोनों मिलकर पे करे, अगर दोनों ही कमाने वाले हैं तो यहाँ क्या था कि हस्बैंड खुद ही सारा कुछ उठा रहा था, सारे खर्चे वगैरह, ईएमआई वगैरह। लेकिन जब हस्बैंड को उसके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आई कोविड की वजह से, तो उसने वाइफ को भी कहा कि थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दो घर का खर्चा वगैरह चलाने में, क्योंकि तुम भी पढ़ी लिखी हो और कमाती हो। वहीं पर वाइफ उस चीज से मुकर गई, और वाइफ ने हस्बैंड और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, SC/ST एक्ट, इस तरीके के मुकदमे दर्ज करवा दिए। अब इस मुकदमे की जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई, तो चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के कुछ समय के बाद हस्बैंड हाई कोर्ट पहुंच गया क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट में स्टेट के वकील की तरफ से, लड़की की वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करवाया गया है ये बिल्कुल सही मुकदमा है, इनके ऊपर चलना चाहिए। जबकि लड़के के वकील ने यह दलील दी कि नहीं जी, ये मुकदमा बिल्कुल झूठा लगाया गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, और ये जो आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर जो है दोनों के नाम पर है। हस्बैंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो हस्बैंड ने इतना ही कहा था कि अपनी कमाई में से थोड़ा सा घर खर्चे के लिए और ईएमआई के लिए सहयोग कर दो, इससे ज्यादा और कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। इसमें दूसरा पॉइंट ये भी था कि वाइफ ने हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार वालों के ऊपर जितने भी आरोप लगाए थे, जैसे कि दहेज प्रताड़ना, मार पीट, ये सब चीजें, उनमें से किसी भी चीज का वाइफ के पास कोई भी सबूत नहीं था। दूसरा पॉइंट कि वो जो इल्जाम लगाए गए थे मारपीट वगैरह के, किसी भी चीज का कोई भी मेडिकल भी नहीं था वाइफ के पास। सारी चीजें बस ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कोर्ट में पेश कर दी गई, जैसा कि 98% केसेस में होता है। 98% वो केसेस जो बिल्कुल झूठे दर्ज करवाए जाते हैं, और उनमें भी यही चीज होती है कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोर्ट के आगे पेश कर दी जाती है। वही सब चीजें इस केस में भी हुई थी। जब हाई कोर्ट ने ये सारे तथ्य देखे, केस को अच्छे से समझा, सारी सुनवाइयां हुई, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, वाइफ ने जितने भी इल्जाम हस्बैंड के ऊपर लगाए हैं, उनमें से किसी भी इल्जाम का वाइफ के पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जहां तक बात रही ये कि इन्होंने आर्थिक प्रताड़ना की है, ये कहकर कि अपनी कमाई में से थोड़ा घर खर्च के लिए और जो ईएमआई वगैरह घर की पे कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा सहयोग दे दो, ये क्रूरता में नहीं माना जाता, ये तो बल्कि जिम्मेदारी बनती है। जब मकान आधा वाइफ के नाम पर है तो उसे ईएमआई देने में क्या तकलीफ? मतलब ईएमआई उसकी पूरी पति पे करे और वाइफ आधी मालकिन ऐसे ही बनकर बैठ जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब जो चीजें हैं ना, कि आर्थिक सहयोग थोड़ा सा दे दो क्योंकि तुम भी पढ़ी लिखी और कमाती हो, या घर की छोटी मोटी जो कहा सुनी होती है, ये 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत नहीं आती, ये तो हर घर में चलती है। तो क्योंकि इस मामले में पत्नी के लगाए गए सारे इल्जाम झूठे थे, जितने भी इल्जाम पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगाए थे किसी का भी कोई सबूत नहीं था, कोई मेडिकल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ इतनी सी ही बात निकलकर सामने आई कि घर के आर्थिक सहयोग में पढ़ी लिखी कमाने वाली पत्नी से थोड़ा सा सपोर्ट मांगा था। इतनी सी बात पर उसने 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो इस मुकदमे को यहीं के यहीं रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को वहीं पर क्वैश कर दिया और ये कहा
कि पढ़ी लिखी कमाने वाली पत्नी से घर के खर्चे में या फिर घर की ईएमआई पे करने में, जो कि आधा पत्नी के नाम पर ही है, इन सब चीजों में थोड़ा सा सहयोग करने के लिए कहना क्रूरता नहीं मानी जाएगी। स्क्रीन पर आप लोगों को जजमेंट का नाम शो हो रहा होगा। अगर आप इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस नाम को गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये जजमेंट गूगल पर नहीं मिल रहा है या सर्च करने पर आपसे ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट को मुझसे ले सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी 498A का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना 498A खत्म करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।